डियर स्टूडेंट, आज हम इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि लाइट एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होता है। लाइट जो है वो प्लांट के डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं उन पर किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। लाइट की क्या क्वालिटीज होती हैं, ग्लोबल रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लाइट का प्लांट प्रोसेसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। हमको ये सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए और एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का निर्माण होता है और प्रकाश की उपस्थिति में ही वाटर हाइड्रोलिसिस होता है, जलीय अपघटन होता है और इस रिएक्शन के अंदर NADPH2 का निर्माण होता है। एटीपी और NADPH2 दोनों ही एसिमिलेटरी पावर कहलाते हैं और इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर जब ये लाइट की जो दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में तो एटीपी और NADPH2 बन जाते हैं फोटोफॉस्फोरेशन की क्रिया के द्वारा और इसके बाद जब डार्क रिएक्शन होती है तब वहां पर CO2 का फिक्सेशन होता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। इस प्रकार से ये सारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लाइट डिपेंडेंट होता है और प्लांट्स जो होते हैं वो विजिबल लाइट को यूज करते हैं, जिसमें रेड जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 650 nm से 760 nm होती है और जो ब्लू प्रकाश होता है, ब्लू लाइट जो होती है उसका तरंगदैर्ध्य है 430 to 470 होता है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नगण्य होता है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 500 nm से 580 nm होती है। और क्योंकि इस लाइट में अधिकतर प्रकाश जो होता है वो परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर लाइट इंटेंसिटी पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो लाइट का इफेक्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस पे इस प्रकार से पड़ता है कि जैसे लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा और इस प्रकार से जब प्रकाश की तीव्रता इतनी कम हो जाती है कि केवल भोजन ही संश्लेषित होता है जितना कि श्वसन में क्षय हो रहा है, इस प्रकार को इसको हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। तो तीव्रता जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता जो है वो फोटोसिंथेसिस की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस प्रकार से इनके आधार पर प्लांट्स की तीव्रता के आधार पर प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं या दो पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जब वे पौधे जो सूर्य के पूरे प्रकाश में अच्छी वृद्धि करते हैं यानी पूरा सनलाइट उनको मिलती है, तब ऐसे प्लांट यानी हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटी को वो पसंद करते हैं, ऐसे प्लांट्स हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। और जो पौधे कम प्रकाश में ही उनमें अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है उसको साइसोफाइट्स कहते हैं, सियोफाइट्स कहते हैं। और ये जो होते हैं ये ऐसे कुछ इनमें से भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश में अत्यधिक वृद्धि तो करते हैं लेकिन ये शेड में सामान्य रूप से उग पाते हैं, उनको हम फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स भी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी हेलियोफाइट्स होते हैं जो केवल प्रकाश में ही उग पाते हैं, उनको हम ऑब्लिगेटिव हेलियोफाइट्स कहते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे हेलियोफाइट्स भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को सहन करने की अपेक्षित क्षमता या अक्षमता के आधार पर हम उनको ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स या ऑब्लिगेट सेफाइट्स भी कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश की आपेक्षिक आवश्यकता के आधार पर ही जो जितने भी डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनमें भिन्न भिन्न पौधे अलग अलग स्तरों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से पहला इफेक्ट जो ये हो गया कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करती है। सेकेंड प्रोसेस है
इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको वेपर फॉर्म में बाहर तरफ निकालता है। तो ये भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। सूर्य, इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो है उनकी एपिडर्मिस जो है उस पे गैस एक्सचेंज के लिए प्लांट की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा का खुलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो भी लाइट डिपेंडेंट होती है। प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुले रहते हैं और टर्जिडिटी बढ़ जाती है। टर्जिडिटी बढ़ गई, टर्जिडिटी बढ़ने के कारण ही जो है दोनों गार्ड सेल के बीच में, ये दोनों गार्ड सेल जो होती है वो गार्ड सेल्स के बीच में जो स्टोमेटा होता है वो खुल जाता है, क्योंकि गार्ड सेल यहाँ पे टर्जिट हो गई। टर्जिट होने के कारण जैसे ये फैलेंगी उनसे उनके बीच का ये पोर जो होता है स्टोमेटा खुल जाता है। तो लाइट की प्रेजेंस में गार्ड सेल जो होती है वो टर्जिट हो गई, और टर्जिट होने के कारण इनका स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और इस प्रकार जब लाइट की एब्सेंस हो जाती है तो टर्जिडिटी, अब उसकी जो गार्ड सेल है उन सेल्स के अंदर पानी बाहर निकल गया, उनमें से उस पानी के बाहर निकलने के एक्सोस्मोसिस की क्रिया हुई तो सेल जो भी वो फ्लैक्सिट हो गई, और फ्लैक्सिट होने के कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। इस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति अधिक होगी तो ट्रांसपिरेशन होगा, और पत्तियों पर पड़ने वाला मेसोफिल का तापक्रम भी जब बढ़ जाता है तो क्यूटिकल द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर में भी वृद्धि होती रहती है। सेकेंड इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। प्रकाश जो होता है वो श्वसन क्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर अनेक पौधों में हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन की रेट जो होती है वो बढ़ती जाती है, और श्वसन दर में वृद्धि होने के कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी और उसकी जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी विस्कोसिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। विस्कोसिटी और परमेबिलिटी जो होती है कुछ सीमा तक प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी और सेल की परमेबिलिटी में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ। प्लांट की जो इस बीजों का जैसे जर्मिनेशन हो रहा है, या सीडलिंग की वृद्धि हो रही है, या पत्तियों का फैलना होता है, या बर्ड्स जो होती हैं उनका खिलना है, या शूट की जो एपिकल ग्रोथ होती है उसकी शीर्ष वृद्धि होती है, ये सभी क्रिया लाइट स्पेक्ट्रम के द्वारा प्रभावित होती है। सीडलिंग को प्रकाश न मिलने की परिस्थिति में वो इटोलेटेड हो जाते हैं। अगर उनको सीडलिंग्स को लाइट नहीं मिलेगा तो वो ग्रीन नहीं रह पाते। पत्तियों का आकार और शाखाओं की संख्या भी प्रकाश के द्वारा निर्भर करती है। कोनिफर्स जो होते हैं उनमें निकलने पर उनमें तने से निकलने वाली शाखा शिखर की ओर छोटी होती रहती है और पत्तियां मुख्यतः शीर्ष पर लगी रहती है। इस प्रकार से व्यवस्था प्रकाश करने के लिए ही कारण ही होती है। जड़ों की वृद्धि होती है, जैसे रूट की ग्रोथ हो रही है, या जड़ों का शेष पादपों के अनुपात में प्रकाश के गुणों में तीव्रता पर द्वारा भी नियंत्रित होता है। अधिक तीव्र प्रकाश पादप वृद्धि को कम कर देता है, और लाल प्रकाश जो होता है वो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पादप की वृद्धि पर प्रकाश का क्या इफेक्ट होता है। जितने भी फोटो जो प्रकाशनुवर्त जो गति की क्रियाएं हैं, प्लांट हार्मोन्स का बढ़ना है, निर्माण होना है, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो भी लाइट पर डिपेंडेंट होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट इफेक्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग। जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया, मूवमेंट पर भी होता है। इसी तरह से फ्लावरिंग, फूल का खिलना, जैसे हम कहते हैं सूरजमुखी, सनलाइट में सूरज जब होगा तभी वो फ्लावरिंग होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रभाव पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पर भी पड़ता है। फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित क्रिटिकल फोटो पीरियड की जरूरत होती है। निश्चित दीप्तिकाल या समयावधि के प्रकाश अवधि को ही निश्चित समयावधि का प्रकाश जो होता है वो पौधे ग्रहण करते हैं, तब उसमें फ्लोरेजिन हार्मोन सिक्रीट होता है। उसी फ्लोरेजिन के कारण फ्लावरिंग की क्रिया होती है। इस प्रकार से पुष्प फ्लावरिंग के लिए
दैनिक प्रकाश की आपेक्षिक ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितना फोटो पीरियड होना चाहिए, उस आधार पर भी प्लांट्स को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, जिसमें से होते हैं फर्स्ट है लॉन्ग डे LDP, जिसको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनको, इन प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए इनको फोटो पीरियड होती है, जो जितना भी फोटो जो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है उससे अधिक अवधि के फोटो पीरियड की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल है जैसे मूली में एंड टमाटो में। शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर उनको अपने जो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम अवधि की दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जैसे डिलियंथस एंड तंबाकू। इसी प्रकार से डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं जिनको अपने एक क्रिटिकल, उनको किसी भी क्रिटिकल फोटो पीरियड का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं होता, वो डे न्यूट्रल कहलाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल होता है टमाटर। इस प्रकार से दीप्ति कालता जितनी भी जो फोटो पीरियड जो है उसको तापमान सबसे अधिक प्रभावित करता है। तापमान के साथ पौधा अल्प या दीर्घ प्रकाशी भी हो जाता है। जैसे कम तापमान पर अल्प दीप्तिकाल पौधे का अधिक तापमान पर प्रकाशित, कम तापमान पर अल्प प्रकाशी पौधे का अधिक तापमान पर दीर्घ प्रकाशित हो जाना। तापमान के अतिरिक्त दीप्तिकाल के प्रभाव को पौधे की आयु, उसके प्रकार को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो दीप्ति काल में काफी अंतर आता है, और उसी जैसे दीप्ति काल में फोटो पीरियड्स में अंतर आएगा उसी के आधार पर वहाँ का प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अलग अलग होता है। इस प्रकार से ये हम इफेक्ट पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग में फोटो पीरियड्स का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पे भी जैसी लाइट होगी उसी तरह से प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी डेंस फॉरेस्ट हैं उनमें वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां, जैसे उनकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, निचले उनकी शाखाएं निचले स्तर के पौधों तथा भूमि पर पहुंचने वाले प्रकाश को अवरुद्ध कर देती हैं। इसलिए वन में सबसे बड़े वृक्षों के नीचे जो पौधे होते हैं वो कम प्रकाश में भी जीवित रह जाते हैं। उनके नीचे उन पौधों का स्तर होता है जिनमें बहुत ही कम प्रकाश के होते हैं, यानी जो सबसे घने वन होंगे उनको, वो लंबी हाइट के, उनको ज्यादा प्रकाश, और जो इनके नीचे शेड पे जो ग्रो कर रहे हैं उनको कंपैरेटिवली कम प्रकाश की आवश्यकता है, और उनसे भी नीचे होंगे उनको कम लाइट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से घने वन में प्रकाश की आपेक्षिक मात्रा के आधार पर कई सारे स्तर बन जाते हैं। सबसे ऊपर वाले स्तर को हेलियोफाइट्स कहते हैं, जो तेज प्रकाश में विकसित होते हैं। निचले स्तर पर जो कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको जियोफाइट्स कहते हैं, और सबसे नीचे के स्तर पर हर्ब्स, ग्रासेस, मॉसेस, लीवरबर्ड्स ग्रो करते हैं। और क्लाइंबर्स पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए अन्य पौधों पर चढ़कर उनके शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पादप समुदाय में प्रकाश की उचित मात्रा ग्रहण करने के लिए पौधों के अंदर विभिन्न स्तरों में ये व्यवस्थित होते हैं। ऐसे वनस्पति को स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम, ये तो हमने जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तब हमने बताया था कि उसमें भी कई प्रकार के स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं। इसी प्रकार से जलीय पौधों का वितरण भी जो होता है वो लाइट के आधार पर अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की मात्रा गहराई के जल स्तरों के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, यानी जैसे जितना भी हम एक्वेटिक सिस्टम देखेंगे तो जितना डीप पानी है उसके आधार पर सबसे ऊपर वाले पर सबसे ज्यादा लाइट मिलेगी, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते जाएंगे लाइट होगा वो कम पड़ेगी, पर इसलिए उनके भी वेजिटेशन के कई स्ट्रेटा बन जाते हैं। जल स्तर सतह के साथ साथ क्लोरोफाइसी के मेंबर सबसे ऊपर क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे, नीचे के स्तर पर फ्योफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं। इस प्रकार से गतिशील पौधे जैसे कि शैवाल, जैसे एल्गी जो है वो भी अनुकूल प्रकाश पाने के लिए ये उनका वो वर्टिकली जो है उनका माइग्रेशन होता है, प्रवास भी करते हैं, और तीव्र प्रकाश होने पर वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से अधिक समय तक अधिक तीव्रता वाले प्रकाश से पौधों के में अंदर सोलराइजेशन भी हो जाता है, और इसके कारण सोलराइजेशन होने के कारण कार्बनिक पदार्थ जो होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। पैराबैंगनी प्रकाश पर भी पौधों का, अगर प्लांट को अल्ट्रावायलेट रेज मिल रही है तो उस पर भी पौधे पर जो है पौधे की जो विभिन्न प्रोसेस जो होंगे वो इफेक्ट करते हैं। जैसे इस प्रकार का जो
प्रकाश होता है उसके कारण बैक्टीरिया हैं या फंजाई जो होती हैं वो डेड हो जाते हैं, और इस प्रकार से पौधों के जो जितना भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको हानि पहुंचती है। और अधिक ऊंचाई पर प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की मात्रा अधिक होने के कारण वहां पर पाए जाने वाले पौधे प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं, उनमें शाखन ज्यादा पाया जाता है और छोटे रह जाते हैं। इस प्रकार से ये और उनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है। तो ये अब ये है कि लाइट भी अगर विजिबल लाइट है तब वो प्लांट को किस प्रकार से इफेक्ट करेगी, और अगर अल्ट्रावायलेट रेज है तो प्लांट पर कैसे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। लास्ट इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द इंटरस्ट्रक्चर ऑफ लाइट इंटरस्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी डाइकोटिलेडोन प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों पर प्रकाश की असमान मात्रा पड़ती है, क्योंकि वो डॉर्सीवेंट्रल है तो उसके एक साइड पर लाइट जो होगा सीधा प्रकाश पहुंचेगा, जबकि नीचे वाली सतह पर जो होगा लाइट कम पहुंच पाता है, इसलिए उसका मेसोफिल जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और उनमें हम देखते हैं पैरासिट टिश्यू और वो स्पंजी टिश्यू में पाया जाता है। इस प्रकार से जबकि एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें वो इस तरीके से वो होते हैं आइसोबायलेटरल लीफ होने के कारण उनमें सूर्य का प्रकाश दोनों सतह पर समान पड़ता है, इसलिए वहां पर पर्णमध्योतक जो होता है वो मेसोफिल जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाइट का इफेक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस पर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर, मूवमेंट पर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पे, फ्लावरिंग पर, ट्यूबर फॉर्मेशन भी जो होती है वो लाइट पर डिपेंड करती है, और कई प्रकार का स्टेम एंड लीफ फॉर्मेशन है या रनिंग फॉर्मेशन जो प्रोडक्शन जो होता है, ये सब जो है वो लाइट डिपेंडेंट होती है। तो ये है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। थैंक यू।